स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो रेस्पिरेशन है। तो रेस्पिरेशन हम कहते हैं ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है जहाँ पे ये जो फ्री एनर्जी होती है वो रिलीज़ होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड से इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी, या जो हम यूज़ करते हैं फिर एटीपी बनाने के लिए। तो एटीपी कहते हैं हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड सबस्टेंस यूज़ होता है ब्रेक डाउन के लिए वो या तो कार्बोहाइड्रेट होता है या प्रोटीन होता है या फैट होता है, और उन सब को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। यानी जो रेस्पिरेशन में यूज फूड होगा तो उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ये जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है तो यहाँ पे मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स ही ज़्यादातर यूज़ होता है ब्रेक डाउन के लिए। तो मोस्टली यूज़ यही होता है एनर्जी लिबरेट होने के लिए, रिलीज़ होने के लिए। तो ये रेस्पिरेशन जो है ये दो तरह के, एक को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरे को हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होती है जहाँ पे फूड कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होगा, कम्प्लीटली ब्रेक होगा इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन की मदद से फूड कम्प्लीटली ब्रेक होता है तो वहाँ पे एक तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वहाँ से वाटर भी निकलता है और लार्ज अमाउंट एनर्जी भी निकलती है वहाँ से, और लार्ज एनर्जी इज़ आल्सो प्रोड्यूस, ये भी निकलती है वहाँ से। जब फूड जो है जो हम गुज़ा खाते हैं वो ब्रेक हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर निकलता है और वहाँ से एनर्जी भी निकलती है। तो अगर हम एक मालिक्यूल ग्लूकोज लेंगे 1 मोलेक्यूल 180 ग्राम्स, तो ये एनर्जी देता हमारे को 2870 किलो जूल्स या 686 किलो कैलोरी एनर्जी इज लिबरेटेड। जैसे यहाँ C6H12O6 प्लस 6 टाइम्स कार्बन ऑक्सीजन, इट गिव्स 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 टाइम्स वाटर प्लस एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी भी निकल। तो ये जो रेस्पिरेशन होती है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन 1 मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज इनटू 2 मोल्स ऑफ पायरावेट। तो यहाँ पे ग्लूकोज मालिक्यूल जो है ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे पहले बन जाता है पायरावेट। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायो प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है इट ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में होती है। साइटोप्लाज्म जो होता है सेल में अंदर, सेल के अंदर यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म फ्लूइड होता है। तो इस साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस होती है। उसके बाद ये जो पायरावेट होता है, पायरावेट को फर्दर ब्रेक किया जाता है, इट्स फर्दर ऑक्सीडाइज्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद हमारे सेल के अंदर ऑर्गेनेली होती है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया में इस पायरावेट को फर्दर ऑक्सीडाइज किया जाता है तो वहाँ पे निकलता है फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वहाँ पे। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है, तो इसके अलावा वहाँ पे एटीपी भी निकलता है। एटीपी जो है ये एटीपी एनर्जी होती है यहाँ पे, ये भी रिलीज़ होती है फिर पायरावेट से। तो इसके अलावा ये जो ये प्रोसेस होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो दो प्रोसेस होती है बाय प्रोसेस कॉल्ड क्रिब्स साइकिल। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिब्स साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन ये यहाँ पे है C6H12O6 इन प्रेजेंट ग्लाइकोलिसिस। तो ये देता है पायरावेट, पायरावेट के होता है यहाँ पे होता है क्रिब्स साइकिल। तो यहाँ पे निकलता है C6CO2 प्लस वाटर प्लस NADH निकोटीन एमाइड एडनीन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजनेस। ये मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ उसके बाद होती है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। तो यहाँ पे निकलता है 38 ATP मालिक्यूल्स। ये है एरोबिक रेस्पिरेशन जहाँ पे फूड जो है वो ब्रेक होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वहाँ पे एनर्जी निकलती है। तो ये हमने पढ़ा पहला पार्ट एरोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ पे फूड जो होता है वो एरोबिकली वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक होता है तो वहाँ पे लिबरेट होती है एनर्जी। तो एक मालिक्यूल ग्लूकोज से 2870 किलो जूल्स निकल, यहाँ 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। तो ये जो रेस्पिरेशन होती है एरोबिक रेस्पिरेशन